नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बहू का फर्ज क्या होता है? बस अपनी सास से उसकी संपत्ति लेने का। जिस वक्त अपनों का साथ जरूरी हो उस वक्त बेटे बहू को पार्टी जरूरी लगती है, अपनी माँ नहीं। मैं तुम्हारे पैसों का नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसों का सदुपयोग करती हूँ, मधु जी गर्व से बोली। और बोली, कोई बेटी माँ को दर्द में छोड़कर बाहर पार्टी के लिए नहीं जाती। माँ, ये क्या है? तुम हमेशा अपनी मेड के लिए साड़ियाँ वगैरह खरीदते रहती हो, वो भी महंगी से महंगी। कल भी खरीदी थी, आबा बता रही थी। माँ, जो कीमती साड़ियाँ तुम्हारी बहू पर सूट करती हैं वैसी अगर तुम अपने घर की नौकरानी के लिए लोगी। आखिर चाहती क्या हो? क्या तुलना करने में लगी हो? क्या आपकी नज़र में आभा, जो कि हमारे घर की बहू है, और एक नौकरानी में कोई अंतर नहीं है? गुस्से में लाल पीला होते हुए चिराग ने अपनी माँ से कहा। बाहर दरवाजे की ओर में छुपी हुई आभा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ही चिराग को बताया था कि माँ ने कल फिर से अपनी नौकरानी के लिए कीमती साड़ी खरीदी है। अंतर, तुलना, बेटा बहुत भारी शब्द है। खैर, तुम जानते भी हो एक बहू का फर्ज क्या होता है? बस अपनी सास से उसकी संपत्ति लेने का। बेटा, मैं जो करती हूँ सोच समझ कर ही करती हूँ, और मैं तुम्हारे पैसों का नहीं बल्कि अपने स्वर्गीय पति के पैसे का सदुपयोग करती हूँ, मधु जी गर्व से बोली। मैं कुछ समझा नहीं माँ। तुम्हें बताया था, मगर तुम भी अपनी पत्नी के कहे पर ही। खैर, मैं बुरा नहीं मानती, जीवन साथी हो उसके। मगर बेटा, एक अच्छे जीवन साथी का फर्ज अपने साथी को अच्छा बुरा बताकर समझाने का भी होता है, केवल आंख बंद करके हाँ में हाँ मिलाते हुए रहने का ही नहीं। माँ, साफ साफ कहो ना, आखिर बात क्या है? जानते हो, आभा ने मुझे कहा था, माँ आपका ये सोने का हार मुझे चाहिए, इतना खूबसूरत है और कीमती भी। मेरी सहेलियां तो देखकर ही जल बुन जाएंगी। इन्होंने बड़े प्यार से दिया था मुझे, मेरे बाद ये सब है ही किसका? तेरा और बहू का। मैंने खुशी खुशी उसे दे दिया। उस दिन तू भी था ना, जब तेरे चचेरे भाई की शादी में हम सबको जाना था। मेरा सिर दर्द हो रहा था, ये तुझे भी पता था, मगर तू तैयार होकर बाहर गाड़ी निकालकर हॉर्न बजाकर बहू को बुला रहा था। और आभा तैयार होकर बाहर आई और मुझसे बोली, मैं निकल रही हूँ मम्मी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल? उसे बस अपनी कीमती साड़ी और सोने का हार दिखाने की जल्दी थी, सास की फिक्र नहीं। जाना तो हमें सबको था ना। क्या रुककर मेरे सिर को प्यार से सहलाया नहीं जा सकता था? मुझे डॉक्टर के पास पहले लेकर जाया नहीं जा सकता था? मगर तुम्हें अपना स्टेटस मेंटेन करना जरूरी था, शादी में दोनों को ही जाना था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठकर खाना बना पाती। जब बहू को कहा कुछ बनाकर दे जाओ तो वह बोली, होटल रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लीजिए, और तैयार होकर निकल गई। उस वक्त मेरी आंखों में पानी भर आया था। जिस वक्त अपनों का साथ जरूरी हो उस वक्त बेटे बहू को पार्टी जरूरी लगती है, अपनी माँ नहीं। तभी अपनी काम वाली बाई आ गई। मैं दरवाजा खोलकर वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। अभी मुश्किल 5 मिनट ही बीते थे कि वह कमरे में आ गई और बोली, आप यहाँ क्यों लेटी हुई हैं? बाहर आकर बैठिए ना। आपकी हमेशा की तरह मीन मेख निकालने वाली बातें और मुझसे किचकिच करने वाली बातें कीजिए ना। काम में मन लगा रहता है और काम भी अच्छा होता है। अच्छा, तुझे मेरा किचकिच करना बुरा नहीं लगता? नहीं माँ जी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरी माँ बचपन में मुझे ऐसे ही टोकती थी और उनकी डांट खाने के लिए मैं अक्सर कुछ न कुछ गलतियाँ करती रहती थी। बाद में हम माँ बेटे खिलखिलाकर हंसती थी। मुझे आप में अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। अरे चलिए ना। नहीं, आज नहीं। क्यों, क्या हुआ है आपको? वो आज तबीयत खराब है, सर में बहुत दर्द है। जब मैंने कहा तो वह बोली, अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। रुकिए, कहकर वह तेजी से रसोई घर में गई, और जब वह वापस आई तो उसके हाथों में तेल की कटोरी थी। मेरे सिर में मालिश और सिर दबाते हुए सहला रही थी। उस वक्त बहुत सुकून मिला। फिर उसने पूछा, कुछ खाया? मैंने कहा, अभी बनाना है। वो रसोई घर में गई और झटपट खिचड़ी बनाकर ले आई। उस वक्त मुझे बहू की बात याद आ रही थी कि माँ, मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। बेटी, बेटी जो माँ को दर्द में छोड़कर बाहर पार्टी के लिए निकल गई, और वहीं एक दूसरी ओर हमारे घर में काम करने वाली एक गरीब घर की लड़की, जिसे मैं हमेशा डांटती रहती थी, वह मेरी देखभाल कर रही थी, मुझे अपनी माँ समझती थी। और मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि आज से वह मेरी बेटी है, और हर माँ अपनी बेटी को कुछ न कुछ देती ही है। और हाँ, बहू को बता देना, आगे से अपनी तुलना मेरी बेटी से मत करना, कहकर मधु जी टीवी चलाकर देखने लगी। वहीं चिराग कमरे से बाहर दरवाजे की ओट में छिपी हुई अपनी पत्नी आभा को देखते हुए बाहर निकल आया। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदगी से यहाँ वहाँ देखते हुए अलग अलग कोनों में चले गए। दोस्तों, स्वार्थ के भंवर में फंसे रिश्तों की संवेदनशीलता भी मर जाती है।
उम्मीद है दिल को सुकून देने वाली ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों परिजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।